ली फॉक द्वारा रचित द फैंटम घोस्ट हु वॉक्स, जिसे भारत में विताल चलता फिरता प्रेत के नाम से जाना जाता है। मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का विताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कॉमिक से द डेविल्स लाइब्रेरी पार्ट 3 द हेलहाउड, जिसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है नरक के पिशाच, फ्रू पब्लिकेशन द्वारा 20 दिसंबर 1986 में प्रकाशित कॉमिक्स नंबर 1155, जिसे लिखा था क्लेंस रिमेथ और चित्रांकन किया था जॉन पॉक्साई ने। बियर वन में खोपड़ीनुमा गुफा में गुर्रन सो रहा था। उठो गुर्रन, आखिरकार मैंने वो गाता ढूंढ निकाली। क्या कहा ओ चलते फिरते प्रेत, क्या ढूंढ निकाला? मेरे पापा बिल्कुल सही थे। उन्होंने मुझे बताया था कि फॉस्ट परिवार मेरे पूर्वजों में से किसी एक के साथ अच्छे से परिचित थे। यहाँ विताल गाथा मेरे पूर्वज चौधरी इताल ने लिखी थी। शायद उस रहस्य को हम जान पाएंगे। सन 1827 भविष्य का होने वाला 15वां विताल पेरिस के सरबोन में पढ़ने गया था। वहाँ वो अपने दोस्त बर्नार्ड फॉस्ट के साथ एक कमरे में रहकर पढ़ता था। आगे की कहानी 14वें विताल की जुबानी। अंधेरी रात में सन्नाटा छाया हुआ था। घर के बाहर बर्नार्ड से कोई अजनबी मिलने आया। बर्नार्ड दरवाजा खोलते ही बोला, पापा आप यहाँ? मुझे लगा नहीं था कि आप बाहर होंगे। मुझे पता है मेरे बेटे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल पापा, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे रूममेट क्रिस वॉकर से मिले। पापा, 2 साल से आपने मुझसे एक भी शब्द नहीं बोला और फिर अचानक से आप यहाँ मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। बर्नार्ड के पापा ने जवाब दिया, मैं अभी वापस जा रहा हूँ क्योंकि मैं किसी एक लंबी यात्रा पर हूँ। पापा आपको क्या हुआ? आपका चेहरा तो... बर्नार्ड के पिता ने जवाब दिया, एक पिशाच के जैसा। मुझे डर है कि अब मैं ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रहूँगा, इसी वजह से तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद थी यह दिन कभी नहीं आएगा, लेकिन अब तुमको सब बताना होगा। तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता। मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर सका। तभी बर्नार्ड के पिता की चीख निकल गई और वो गिर पड़े। पापा क्या हुआ आपको? पिशाच, एक पिशाच। बिना समय गवाए क्रिस ने खिड़की से देखा एक परछाई जो रात की धुंध में गायब हो गई। कुछ समय बाद बर्नार्ड के पिता ठीक लग रहे थे। तुम दोनों का धन्यवाद, अब मुझे पहले से अच्छा लग रहा है। बर्नार्ड मेरे बेटे, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुरंत, बिना समय गंवाए। बर्नार्ड और उसके पिता अकेले में 1 घंटे से ज़्यादा समय तक बातें करते रहे। बर्नार्ड जब से अपने पिता से बात करके वापस आया वो बहुत उदास था। फिर भी उसने क्रिस से कुछ नहीं कहा। अगले दिन बर्नार्ड को एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि उसके पिता मर गए हैं। पेरिस जाने वाली सड़क पर अचानक से घोड़ा फिसल गया और बग्गी समेत वो खाई में जा गिरे। बग्गी चालक खाई में गिरते ही बग्गी के नीचे दब कर मर गया। लेकिन बर्नार्ड के पापा मिस्टर फॉस्ट बग्गी के मलबे से लड़खड़ाते हुए पास के मैदान में पहुंचने में सफल हो गए। दूसरे दिन वो मिले, उनका गला कटा हुआ था। ऐसा माना गया कि उन पर भेड़ियों के झुंड ने हमला किया था, हालांकि उस जगह भेड़िए कभी नहीं देखे गए। बर्नार्ड अपने पिता की मौत से बहुत ही दुखी था। कब्रिस्तान में पिता के अंतिम संस्कार के बाद उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। फिर क्रिस ने फिर कभी भी अपने दोस्त बर्नार्ड के बारे में कुछ भी नहीं सुना। 1830 सर्दी की एक रात क्रिस पेरिस के एक रिसेप्शन में था जहां उसकी मां कॉन्सर्ट में पियानो वादक थी। तभी वहां पीछे किसी ने नाम पुकारा, क्रिस वॉकर। क्रिस मेरे दोस्त, बर्नार्ड तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बर्नार्ड ने क्रिस से बोला, तुम्हें मेरी पत्नी से मिलना चाहिए। बैट्रेस, यह विश्वविद्यालय का मेरा पुराना दोस्त क्रिस वॉकर है, हम साथ में वहाँ पढ़ते थे। बैट्रेस ने कहा, क्रिस
हमारे खानदानी खेत के बीज बने घर पर जरूर आना। क्रिस बोला, खेतों के बीज घर? बर्नार्ड तुरंत बोला, पेरिस के बाहर एक छोटा सा मामूली खेत है और बेट्रेस, मुझे लगता है कि क्रिस के पास वहां आने का समय नहीं होगा। क्रिस ने जवाब दिया, मुझे वहां आकर खुशी होगी। बेट्रेस बोली, तो क्रिस ठीक रहा, अगले हफ्ते तुम आ रहे हो, यह ठीक रहेगा ना बर्नार्ड? बर्नार्ड ने जवाब दिया, बिल्कुल सही, यही ठीक रहेगा। तभी, बर्नार्ड मेरे साथ आए, मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूं। बर्नार्ड के जाने के बाद बेट्रेस बोली, बैरन लाओइसिए है, मुझे यह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बर्नार्ड न जाने क्यों इसके साथ रहता है। क्रिस ने बोला, लाओइसिए ये कुख्यात जुआरी है, औरतों का शौकीन और तांत्रिक है। बेट्रेस बोली, मैंने सुना है वो बच्चों की बलि देकर शैतान की पूजा करता है। श्रीमान, मैं चाहता हूं कि आप बर्नार्ड फास्ट से मिलें। जिंगार्ड जिंगार्ड बर्नार्ड से बोला, मेरा मानना है कि आप तांत्रिक विधाओं में रुचि रखते हैं और मैं इस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ हूं जो आपकी मदद कर सकता हूं। ये लोग बता रहे थे कि आप अंधेरे के राजकुमार को खुश करके अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। बर्नार्ड बोला, हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही। अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन सबसे पहले ये समझ लें, इसमें बहुत खतरा है और हर खतरे की एक कीमत होती है। काले जादू का पहला सिद्धांत है, जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको उस चीज का त्याग करना होगा जो आपको सबसे प्रिय है। कुछ दिनों बाद क्रिस बर्नार्ड के फार्म हाउस पहुंचता है। स्वागत है क्रिस, मुझे खुशी हुई तुम यहां आए। क्रिस को आशा थी कि उसके और बर्नार्ड के बीच दोस्ती और गहरी होगी, लेकिन बर्नार्ड अपने आप में ही रहता था। लेकिन इन सब के बजाय बेट्रेस क्रिस के आने से ज़्यादा खुश थी और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। हर शाम को बर्नार्ड पेरिस की ओर जाता है और सुबह होने से पहले तक वापस नहीं आता था। बेट्रेस बोली, क्रिस, मुझे डर है कि बर्नार्ड पेरिस में किसी खतरनाक काम को तो नहीं कर रहा। बेट्रेस का डर सही था। पेरिस के एक कब्रिस्तान में, जय हो अंधेरे के राजकुमार की, आपका एक विनम्र सेवक आपके लिए एक उपहार लाया है। एक बकरे के सर वाला, पंखों वाले एक आदमी की मूर्ति वाली आकृति, बोफोमेट, जिसके सामने विभिन्न प्रकार की गुप्त काले जादू के तांत्रिक विधाओं को किया जाता है। अपने उपहार के साथ आगे आओ। खून से भरे कटोरे में एक तस्वीर उपहार के रूप में डाली जाती। अंधेरे के राजकुमार, यह उपहार स्वीकार करें और अपने सेवक की इच्छा पूरी करें। इधर खेत में बने फार्म हाउस में क्रिस किसी डरावने सपने को देख रहा था। बहुत ही डरावना सपना। क्रिस की अचानक से नींद खुल जाती है। यह एक डरावना सपना था, लेकिन मैंने महसूस किया बहुत ही असली लग रहा था। मैं एक शैतान का सामना कर रहा था। अब तो मुझे नींद नहीं आएगी। लाइब्रेरी में जाकर कुछ पढ़ता हूं। बेट्रेस, तुम यहां क्या कर रही हो? बेट्रेस बोली, मैं परेशान हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है। क्रिस बोला, मैं समझ सकता हूं, तुम बर्नार्ड का इंतजार कर रही हो, लेकिन वो सुबह होने से पहले वापस नहीं आता है। बेट्रेस ने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं? क्रिस, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे पता है कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा रही हूं। मुझे लगता है वहां बाहर कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है, किसी खास समय का इंतज़ार हो रहा है। क्रिस ने जवाब दिया, यह बस तुम्हारे मन का वहम है बेट्रेस, मैं जानती हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। अगले दिन क्रिस शहर की ओर निकलता है। रास्ते में खेत में कुछ लोगों को देखकर रुक जाता है। क्रिस ने पूछा, यहाँ क्या हुआ? एक किसान ने जवाब दिया, हो सकता है भेड़ियों का झुंड होगा,
हालांकि हमने यहाँ कभी कोई भेड़िया नहीं देखा। अब से हमें रात में अपने मवेशियों पर कड़ी नज़र रखनी होगी। ठीक उसी शाम बर्नार्ड रोज की तरह पेरिस की ओर चल दिया। यह देखकर बैट्रेस बोली, वह पेरिस में क्या करता है और हर रात को वहाँ क्यों जाता है? लगता है कुछ सही नहीं हो रहा है। क्रिस ने जवाब दिया, मैं पेरिस जाकर पता लगाता हूँ कि बर्नार्ड वहाँ क्या कर रहा है। मैं अपनी माँ के नौकर को पत्र लिखता हूँ कि वो मुझे बग्गी में लेने आए ताकि मैं बर्नार्ड का पीछा कर सकूँ। बैट्रेस बोली, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं अपने पति की जासूसी करा रही हूँ। क्रिस अपने कमरे में आकर पत्र लिखता है। तभी चीखने की आवाज़ आती है। बैट्रेस, क्या हुआ तुम्हें? तुम नीचे कैसे गिर गई? बैट्रेस डरते हुए बोली, बाहर एक पिशाच था, मैंने देखा। मुझे बाहर तो कुछ नहीं दिख रहा। शायद तुम ऐसा महसूस कर रही थी। नहीं, मैंने एक बहुत ही डरावना चेहरा देखा था। क्रिस और घर के मर्द नौकर बाहर आकर जांच पड़ताल करने लगे। यहाँ देखो, ये क्या है? नौकर बोला, हे भगवान, ये क्या है मालिक? क्या वो भेड़िए का निशान है? क्रिस ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन वो खतरनाक है। कुछ दूर एक किसान अपने मवेशियों की चौकीदारी कर रहा था। तभी उसके पीछे सरसराहट होती है। किसान एक काली परछाई की आंखों को देखता है, अपनी बंदूक उठाकर निशाना लगाने लगता है, लेकिन उसकी चीख पूरे गांव में सुनाई देती है। आर्मंड बाहर अपने मवेशियों की चौकीदारी कर रहा है। यह चीखने की आवाज़ उसकी लग रही है। सभी जल्दी चलो, आर्मंड को हमारी मदद की ज़रूरत है। लेकिन जब तक मदद पहुंचती बहुत देर हो गई थी। अगली सुबह सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी घर का नौकर आता है। बहुत भयानक घटना घटी है मालिक। पिछली रात को एक किसान को भेड़िए के झुंड ने मार डाला। बैट्रेस रुको, क्रिस, उसे जाने दो, वह घबरा गई है, वह जल्दी ठीक हो जाएगी। तुम्हें पता है जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनका बर्ताव कैसा हो जाता है। क्रिस, तुम कहाँ जा रहे हो? क्रिस ने जवाब दिया, अचानक से मेरी भूख मर गई है। रात को जब बर्नार्ड अपने फार्म हाउस से पेरिस के लिए निकलता है, क्रिस तैयार हो जाता है और फार्म हाउस के बाहर निकलकर, पियर, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे लिए ये सब कर रहे हो। पियर ने क्रिस को जवाब दिया, ये मुझे आपका पत्र आज सुबह ही मिला। क्रिस बोला, अभी जो बग्गी फार्म हाउस से निकली है उसका पीछा करना है, लेकिन उसे पता न चले। ऐसा ही होगा श्रीमान, पियर क्रिस से बोला। मुझे खुशी हुई आप साथ हैं। जब मैं आ रहा था रास्ते पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है और मेरा पीछा कर रहा है। पियर, मुझे लगता है यह सब तुम्हारा वहम है। पेरिस में क्रिस ने देखा कि बर्नार्ड शहर के सबसे पुराने खंडरनुमा घर में जा रहा है। क्रिस बोला, उसे गए हुए आधा घंटा हो गया है, मैं उसके पीछे अंदर जाता हूं। पियर बोला, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे श्रीमान। यह तो एक सुनसान जगह है, बर्नार्ड कहाँ होगा? लगता है कोई आ रहा है। बैरन लावो ईसीए यहाँ क्या कर रहा है? वो नीचे तहखाने में जा रहा है। यह जगह कोई मामूली नहीं लग रही। लगता है जैसे यहाँ आना जाना लगा रहता है। आगे सुरंग है और उसके अंतिम छोर पर रोशनी दिखाई दे रही है। यहाँ तो शैतान की पूजा की जा रही है। जादू टोना, काले जादू के लिए अनुष्ठान हो रहा है। लेकिन बर्नार्ड इन लोगों के साथ अनुष्ठान क्यों कर रहा है? तभी क्रिस के सर पर किसी ने पीछे से डंडा मारा। एक घुसपैठिया जो हमारी जासूसी कर रहा है। इसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? क्या कोई जानता है इसके बारे में? तभी एक नकाब वाला व्यक्ति बोला, मुख्य पुजारी जी, मैं जानता हूँ।
नकाब उतारते हुए बर्नार्ड ने जवाब दिया, यह मेरा पुराना दोस्त है, शायद मेरा पीछा करते हुए यहाँ आ गया होगा। मुख्य पुजारी बोला, मैंने तुमको बोला था सावधान रहना। तभी एक नकाब पहने व्यक्ति ने पूछा, अब हमें इसका क्या करना है? मुख्य पुजारी ने बोला, इसे बांध दो, हम कल अंधेरे के राजकुमार को इसकी बलि चढ़ाएंगे। जब कृष्ण को होश आया तो उसने अपने आप को अंधेरे कमरे में जंजीरों से बंधा पाया। कृष्ण, तुम्हें होश आ गया? कृष्ण, तुम्हें मेरा पीछा नहीं करना था, तुम परेशानी में फंस गए हो। कृष्ण ने जवाब दिया, बर्नार्ड, तुम इस शैतानी जादू टोने के अनुष्ठान में क्यों सम्मिलित हुए? कृष्ण, मेरा यहाँ होने का कुछ कारण है, मेरी पूरी जिंदगी परेशानियों का भंडार है। बर्नार्ड, इन सब बातों का क्या मतलब है? तुम्हें याद है मेरे पापा मुझसे मिलने आए थे जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। उस दिन उन्होंने मुझे कुछ बोला था, उसके बाद से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरे एक पूर्वज ने शैतान के साथ एक समझौता किया था। शैतान को वचन दिया था कि आने वाली 10 पीढ़ियों की आत्माएं उसके कब्जे में रहेगी। जब मैं मरूंगा तो मेरी आत्मा पर शैतान का कब्जा होगा। जब तक मुझे शैतान पर नियंत्रण करने का कोई तरीका नहीं मिल जाता, तब तक यह समझौता ऐसे ही रहेगा। लगभग 100 साल से भी अधिक समय से मेरे पूर्वज इस शैतान पर नियंत्रण पाने का तरीका खोज रहे हैं, लेकिन सब व्यर्थ रहा। हालांकि मुझे पता है कि मैं असफल नहीं होऊंगा, फिर भी मैंने बैट्रेस और मेरे अजन्मे बच्चे को अंधकार की काली शक्तियों के उस ज्ञान के बदले में सौंप दिया जिसे मैं चाहता हूं। अब कभी भी शैतान बैट्रेस को ले जाएगा। क्रिस बोला, एक पिशाच? यानी कि बैट्रेस सही थी, शैतान उसे लेने आया था। तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को शैतान को सौंप दिया, तुम बहुत ज्यादा क्रूर हो। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। शैतान के पुजारी क्या कल क्रिस की बलि चढ़ाएंगे? बर्नार्ड का क्या होगा? क्या शैतान बैट्रेस और उसके अजन्मे बच्चे को ले जाएगा? इस रहस्य को जानने के लिए देखिए नर्क के पिशाच भाग दो। तब तक के लिए विताल चलता फिरता प्रेत का अलविदा।